प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम क्लास 4 के पाठ संख्या 7 मोती बनी बूंद आज हम लोग पढ़ेंगे। मोती बनी बूंद। यह कविता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का है। किनके द्वारा रचित है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ये कहते हैं, इस कविता के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि कार्यवश व्यक्ति अगर घर से दूर जाना चाहता है तो उसे स्वयं असुरक्षा मालूम होता है। उसको लगता है कि घर से बाहर जाएंगे तो न जाने क्या होगा, कौन कौन से कष्ट उठाना पड़ेगा। लेकिन प्रायः देखा गया है कि व्यक्ति जब घर से बाहर जाता है तो उसका जीवन बदल जाता है। वह अपार सफलता का प्रयास कर लेता है। इसलिए निरंतर आगे बढ़ने के लिए घर से बाहर जाना बहुत ज़रूरी है। तब वह मनुष्य में निखार आता है। उसे झिझक नहीं करना चाहिए। कहते हैं, ज्यों निकल कर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जी में लगी, आह घर यूं छोड़कर मैं क्यों कढ़ी। वाह। कहते हैं कि पानी के जो बूंद है, जिसमें पानी के बूंदे बादल के गोद में एक जगह से दूसरी जगह, जिस तरह से माँ के गोद में बच्चे भुलाते चल जाते हैं, माँ ऐसे ऐसे अपने गोद में बच्चों को ढोते हैं, उसी तरह से पानी बादल माँ के गोद में रह कर के और चलते हैं। तो कहते हैं कि ज्यों बादल की गोद से अभी बूंद कुछ आगे की ओर जैसी बढ़ी तो वह सोचने लगी कि जी में लगा कि घर छोड़ करके मैं क्यों, जो मेरे बादल घर है उसको छोड़ करके मैं क्यों निकल पड़ी। वहीं तो बहुत अच्छा लगता है, हवा के झोंक से इधर उधर झूलना, आराम से रहना। मैं घर को छोड़ करके क्यों चल दी। उस पानी के बूंद को थोड़ा झिझक आता है। पानी के बूंद वह सोचने लगता है कि ऐसा मैं क्यों किया, झिझक रहा है। फिर आगे कहते हैं, देव मेरे भाग में है क्या वदा, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, या चलूंगी गिर अंगारे पर किसी, चूं पड़ेगी या कमल के फूल में। स्पष्ट प्यारे बच्चों कहते हैं कि देव मतलब देवता, मेरे भाग में क्या वदा है ना, मेरे भाग में क्या वदा लिखा हुआ, उर्दू लफ्ज है। हे देवता, हे भगवान, हे खुदा। कौन कहता है? बूंद कहता है, पानी के बूंदे कहते हैं कि मेरे भाग में क्या लिखा है आप मालूम नहीं है ना।
मैं बचूंगी कि नहीं बचूंगी, कौन कहती है? पानी की बूंदें कहती है ना? क्या मैं बचूंगी या ना बचूंगी, या धूल में मैं मिल जाऊंगी, मुझे पता नहीं। देखते हैं वर्षा के बूंद धूल में मिल जाते हैं, उसी में सूख जाते हैं। या जलूंगी, फिर अंगारे, किसी आग जलते हुए अंगारे पर गिर कर करके मैं अपने को समाप्त कर लूँगी, या किसी कमल के फूल पर गिर जाऊंगी, मुझे कुछ मालूम नहीं। सब प्रभु के हाथ में है, भगवान के हाथ में। मुझे पानी हमेशा, पानी की बूंद झिझक रही है, जैसी वह अपने घर बादल से वह जब अलग हुई तो झिझक रही है कि हे देवता, हे भगवान, हे खुदा, मेरे भाग में क्या है, क्या होगा। आगे कहते हैं, आ गई उस काल एक ऐसी हवा, वह समुंदर और आई अनमनी। एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। वह प्यारे बच्चों, कभी घर से बाहर निकलते हुए नहीं सोचना चाहिए। मनुष्य कष्ट से तरस करके हीरा बन जाता है। हीरा को देखे होंगे। तो ये पानी के बूंदे कहती है कि उसी काल एक हवा की झोंकी आई और समुंदर की ओर ले चली। कैसे? अनमानी उदास मन से बेचारी ये भी चल चली। पानी की बूंदे जब हवा की झोंका आई तो समुंदर की ओर वह ले चली। कैसे? अनमनी मतलब उदास भाव से वह चल दी। एक समुंदर का सीप का मुंह खुला हुआ था। सीप आप जानते होंगे, जिसे सितुहा कहते हैं। उसका मुंह क्या था? खुला हुआ था, है ना? उसका खुला हुआ था मुंह। अब देख लीजिए यहाँ पर सीप का, देख रहे हैं ना, ये यही है सीप, उसी में गिर गई। तो उसका मुंह क्या था? खुला हुआ था। वह उसी में गिर गई, सीप में। और जानते हैं प्यारे बच्चों कि स्वाति नक्षत्र के में पानी के बूंद जब सीप में गिरता है तो वह मोती बन जाता है। क्या बन जाता है? मोती बन जाता है। और जब वो केला में गिरता है तो कपूर बन जाता है। और जब सांप के मुंह में गिरता है तो विष बन जाता है ना? किस नक्षत्र में? स्वाति नक्षत्र में ऐसा होता है। तो प्यारे बच्चों, वही बूंद जब किस में गिर गया? सीप में गिर गया तो वह मोती बन गई। तो आगे प्रेरणा देते हैं हमारे कवि, क्या कहते हैं? लोग यूं ही हैं झिझकते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर का छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लो कुछ और ही देता है कर। प्यारे बच्चों, लोग घर को जैसे छोड़ते हैं तो लोग झिझकते हैं, लेकिन बिना घर छोड़े हुए मनुष्य में बदलाव नहीं आता। जब वो अपने पैरों पर खड़ा होते हैं तब उसे घर छोड़ना पड़ता है, चाहे जिस कार्य के लिए छोड़ना पड़े। उसको झिझकना नहीं चाहिए। घर को छोड़ने के अवसर वही पानी के बूंद की तरह है। जिस तरह से पानी के बूंद अपने घर को छोड़कर वह एक बहुत बड़ा मोती बन जाता है,
और जानते ही हैं कि वह मोती कितना प्यारा होता है। कितने महान महान लोग अपने अंगुलियों पर अंगूठी के नग में बना के पहनते हैं। कुछ लोग गले में धारण मोती कर लेते हैं, माला पहना कर करके हृदय पर विराजमान हो जाता है, तो कीमती वह रत्न बन जाता है। उसी तरह से घर से अगर निकलते हैं, अच्छे कार्य को करते हैं, तो आप भी कीमती रत्न बन जाएंगे, सुंदर बन जाएंगे, मोती बन जाएंगे। इस प्रकार से हमारे कवि अयोध्या सिंह हरियोध या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी यह संदेश दे रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, इसके बाद आप प्रश्नोत्तर कर लेंगे। धन्यवाद।